वो काबा नबी की आमद पे झुका के नहीं झुका। ये काबा बता रहा है 6 मुझे ही देख के समझ ले, तेरा किबला भी मैं हूं, मेरी तरफ ना झुकेगा नमाज नहीं होगी, काबे से हटके पड़ी नमाज नहीं होगी। मगर काबा नबी की पैदाइश में खुशी मना के बता रहा है, जब तक तुम्हारा दिल नबी की तरफ नहीं झुकेगा, जब तक मोमिन पक्के नहीं बन सकते। बेशक इसी मकाम पर अच्छे रजा प्यारे रजा हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। बेशक काबा तो देख चुके काबे का, काबा देखो गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देख। सुभान अल्लाह। बात हो गई, जब काबा नबी की पैदाइश में सलामी पेश कर सकता है तो काबे की तरफ को रुक करके नमाज पढ़ने वाले नबी की आमद की खुशी क्यों नहीं कर सकते। बड़े भाई ने लिखा, झुक गया ताजीम अहमद के लिए काबा, मगर हम गुलामाने नबी को दिल झुकाना चाहिए। हम गुलामाने नबी को दिल झुकाना चाहिए। और मुंह के बल बुत गिर गए, अगर कोई सो रहा हो तो उसके कान में हल्के से सुभान अल्लाह बोल दियो, ज्यादा जोर से नहीं, वरना FIR भी करा सकता है। सोते हुए आदमी को हल्का सा करंट भी बहुत खतरनाक लगता है, अगर हल्का सा टच कर दो तो 36,000 का लगाया सीधा। इसलिए जो सो रहे हैं उनके बराबर में कान में मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलो, तो बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। मुंह के बल बुत गिर गए, शैतान को सदमा हुआ, आज के इन नजदियों को मौत आना चाहिए, आज के इन नजदियों को मौत आना चाहिए। और सारी दुनिया छीन लो, मुझको कोई शिकवा नहीं, सारी दुनिया छीन लो, मुझको कोई शिकवा नहीं। इश्क अहमद का मेरे दिल में खजाना चाहिए, बेशक अहमद का मेरे दिल में खजाना चाहिए। जश्न मिलादुन नबी सबको मनाना चाहिए, आमदे सरकार से दिल जगमगाना। अच्छा एक बार बताओ महलोली वालों, झंडे लगाए आपने? कितनों ने लगाए? हाथ उठा कर सबने, माशाल्लाह मोहब्बत से जुमकर सुभान अल्लाह। क्यों लगाए झंडे? आपको तमाम तर उलमा इकराम ने बता दिया होगा, झंडा लगाना जिब्राइल की सुन्नत। ये तो वो है जो हदीस से साबित, मैं तुम्हें दिमाग से साबित कर रहा हूं कि झंडा कितने काम का। आज जो है ना, आज अगर तुम कुरान पाक का तमाम पारे और हदीस पाक के तमाम हवाले उसके सामने रख दो और दिमाग में अगर कोई गलत फिट हो गई तो निकल ना सकती। जैसा माहौल वैसे हाल के एतबार से उससे कलाम करना चाहिए। झंडा क्यों लगाया? इसलिए कि नबी की आमद की हमारी घरों से खुशी का इजहार हो जाए और हमारे गलियों से प्रचार हो जाए। झंडे हैं, झंडे बड़े काम के। और ये अभी 3 दिन पहली बात बता रहा हूं अपनी, जो मुझसे इत्तेफाक हुआ। मैं जब संभल से गया अपने घर की तरफ तो रास्ते में एक बस्ती ऐसी आई जहां तमाम गैर मुस्लिम रहते थे। मैंने कभी उस बस्ती के बारे में गुमान ही नहीं किया कि यहां कोई मुस्लिम भी रहता। मैं समझता था सारे लोग गैर मुस्लिम। मगर मैं 3 दिन पहले जब मैं गुजर रहा था ना उस रास्ते से, तो उन बीच घरों में एक घर पे हरा झंडा नजर आया। सुभान अल्लाह। और खुदा की कसम हरा झंडा देखा तो मैंने कहा सुलेमान रजा बरकाती, तुम तो अब तक भूल में थे, नबी के वफादार को भी गद्दार समझ रहे थे, यहां भी मुस्तफा के वफादार रहते हैं। सुभान अल्लाह। और ईमानदारी से अपनी यूपी की बात छोड़िए, जब दूसरे स्टेट में हम जाते हैं ना, दूसरे सूबों में, वहां ये नहीं पता चलता नबी वाला कौन है और नबी के गैर वाला कौन है। मगर जश्न मिलादुन नबी का जब चांद नजर आता है ना, तो हर किसी के घर का झंडा खुद बता देता है कि नबी का वफादार है। सुभान अल्लाह, नबी का वफादार है, ये पहचान है झंडे। और कई साल पहले, और ये मेरी तकरीर यूट्यूब पे भी पड़ी है, ईमानदारी से मैं वो बोल रहा हूं, कोई लतीफा नहीं, ओरिजिनल बात बोल रहा हूं। कई साल पहले मैं संभल आया और संभल में आने के बाद मैंने सारी छतों को देखा। एक सराय जिसका नाम बेगम सराय है, मैंने जब उस बस्ती में कदम रखा तो मैंने क्या देखा, एक दीवाने की छत पे 10-10, 12-12 झंडे लग रहे हैं। सुभान अल्लाह। अब तक जितने झंडे थे किसी की छत पे 1 या 2
मगर वो दीवाना निराला के उसकी छत पे 10-10-12 कितने 10-10-12 मैं देख के रुक गया और मैंने रुक के उसके दरवाजे को खटखटाया और जैसे ही दरवाजा खटखटाया वो अंदर से बाहर आया। मैंने सलाम किया और जब मैंने सलाम किया मैंने कहा भाई ये आपने झंडे 10-10-12 क्यों लगाए? अब जब मैंने क्यों का कहा ना तो उसने सर से लेके पैर तक मुझे 2-3 मर्तबा देखा। मैंने कहा भाई मैंने सवाल तुझसे किया है, तू मेरे जिस्म को देख क्यों रहा है? बोले हजरत इसलिए देख रहा हूं कि चेहरे मोहरे से तो न लग रहे, चेहरे मोहरे से तो गैर नहीं लग रहे, न पजामा ऊंचा है न माथे पे टिपन्ना है, तो पुराने अपने चेहरे से नहीं लग रहे, मगर सवाल उनका। मैंने कहा सवाल उनका नहीं, सवाल मेरा है। मैंने तुझसे पूछा 10 झंडे कैसे? तो उसने जवाब दिया मौलाना क्या पूरे संभल में मेरे ही मकान नजर आया आपको और किसी की छत नहीं देखी? मैंने कहा छतें बहुत देखी मगर तेरी छत का मंजर सबसे अच्छा। कहने लगा क्या मतलब? मैंने 10-12 झंडे किस लिए लगाए? कहने लगा मौलाना ये झंडे ही तो पहचान है, ये झंडे ही तो घर की पहचान है। मैंने कहा क्या मतलब? बोले बताओ संभल में जितने मकान देखे उनसे झंडे देखे कैसे कैसे? मैंने कहा देखे किसी की छत पे झंडा हाथ के फूल का, किसी की छत पे झंडा हाथी का, किसी की छत पे झंडा साइकिल का, किसी की छत पे झंडा कमल के फूल का। अब वो कहने लगा मौलाना ये बताओ जिसकी छत पे झंडा वो हाथी का है उससे क्या समझे? मैंने कहा मैंने समझ लिया वो बसपा का है। जिसकी छत पे झंडा साइकिल का है मैंने समझ लिया वो सपा का है। जिसकी छत पे झंडा कमल के फूल का है मैंने समझ लिया वो बीजेपी वाला है। जिसकी छत पे झंडा हाथ के पंजे का है मैंने समझ लिया वो कांग्रेसी है। उसने कहा मौलाना मैंने 10-12 झंडे इसलिए लगाए ताकि दूर से देख के पहचानने वाला पहचान जाए ये समाजवादी वाला नहीं है, ये बसपा वाला नहीं है, ये कांग्रेसी नहीं है, ये बीजेपी वाला नहीं है, ये कल भी मोहम्मद वाला था आज भी मोहम्मद वाला है और मरते दम तक मोहम्मद वाला रहे। सुभान अल्लाह बेशक बहुत खूब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। अब इंशाअल्लाह ये तमहीदी गुफ्तगू थी जो मैंने आपको सुना दी। अब कुरान पाक की आयत की तरफ आपको ले चलता हूँ। मोहब्बत से बोलो जुमकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। देखिए आपने ये आयत मशहूर है बहुत सुनी होगी और रबीउल अव्वल के मौके पे और खासकर महफिल मिलाद में तो आप सुनते ही हैं। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। तहकीक अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और रोशन किताब। यही तर्जमा सुना है ना आपने? अच्छा एक बात बताओ मेरे नबी जैसा कोई नबी है? बोलो यार नहीं ना। इंशाअल्लाह मैं तुम्हें कीमती पैगाम दूंगा। मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। नबी के सहाबी हजरत जाबिर मशहूर हदीस पाक है। आका ने फरमाया जाबिर। अच्छा ये बताओ आवाज तो समझ में आ रही है आपके? ऐसा तो नहीं चेहरा हट रहा तो आवाज समझ में नहीं आ रही हो? आ रही है ना? मोहब्बत से बोलो जुमकर सुभान अल्लाह। नबी के सहाबी हजरत जाबिर तवज्जो सुनना। आका ने फरमाया मेरा ये मकसद हदीस सुनाना नहीं है बल्कि इसके अंदर एक नुक्ता है वो सुनाऊंगा। मोहब्बत से बोलो जुमकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया जाबिर सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज को पैदा फरमाया? हजरत जाबिर ने कहा अल्लाह उसका रसूल ज्यादा जाने। आका ने फरमाया अल्लाह ने अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। बेशक सबसे पहले क्या कहा नबी ने? सबसे। अरे बोलो यार सबसे। अच्छा ये बताओ नबी से पहले आदम आए कि नहीं आए? ना इब्राहिम भी आए, इस्माइल आए। आदम से लेके ईसा तक 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम इस दुनिया में आ चुके नबी से पहले। और नबी क्या फरमा रहे हैं? जाबिर सबसे पहले अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। सबसे पहले पैदा किया क्यों? और भेजा सबसे बाद में क्यों? इस क्यों का सवाल का जवाब सुने इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। सुना तो नहीं है? अगर सुन लिया हो तो बता दियो। हैं? मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। महलोली वालों इंशाअल्लाह दिल की किताब पे लिख के जाऊंगा। मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। सबसे पहले बनाया क्यों और भेजा सबसे बाद में क्यों? ये दो बात
और उसके बाद आगे की गुफ्तगू आपकी मर्जी के मुताबिक। अल्लाह ने, जानते हो यहां तक नहीं कहा नबी ने फरमाया जाबिर सबसे पहले अल्लाह ने अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। कब कब? न लौह थी न कलम, न जन्नत थी न दोज़ख, न आसमान था ना जमीन, न सूरज था ना चांद, कुछ नहीं था। नबी फरमाते मैं मुस्तफा मौजूद था। अरे बोलो मैं मुस्तफा मौजूद था, कुछ नहीं था। और वो मशहूर हदीस पाक आपने ये भी सुनी होगी कि हजरत जाबिर एक दिन आए थे, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? कहा या रसूल अल्लाह मैं नहीं जानता मेरी उम्र कितनी है, अलबत्ता इतना जानता हूं कि मैं एक तारा 70,000 साल के बाद चमकता था, मैंने उसे 72,000 मरतबा देखा। ये बहुत सुना है मगर समझो, नबी ने फरमाया व इज्जती रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मैं जो है मेरे रब की इज्जत की कसम मैं ही वो सितारा। यहां तक तो आपने सुन लिया मैं ही वो तारा हूं। जानते हो ये 70,000 साल के बाद क्या मतलब? 70,000 साल के बाद चमकता था, ये क्या मतलब है? क्या मतलब है? 72,000 मरतबा देखा वो तो बात अलग है, मगर 70,000 साल के बाद चमकता था, ये क्या मतलब? मुफस्सिरीन लिखते हैं, मुहद्दिसीन लिखते हैं कि ये जो 70,000 साल के बाद चमकता था ना, तो मेरे मुस्तफा 70,000 साल तक रुकू की हालत में थे। सुभान अल्लाह। जब नबी रुकू से सर उठाते थे तो मुस्तफा की पेशानी का सितारा चमकता था। बेशक सुभान। 70,000 साल तक नबी सजदा करते थे, फिर सजदे से सर उठाते थे, नबी के पेशानी का सितारा चमकता था। जैसी इबादत मेरे मुस्तफा ने की वैसी किसी ने भी, अरे बोलो वैसे किसी ने भी कहेंगे। अब ला लो अंदाजा लगा लो यार, 70,000 साल के बाद चमकता था, 72,000 मरतबा देखा है। नबी फरमाते मैं ही तो वो तारा हूं। तो बात आई 70,000 के साल के बाद क्यों चमकता था? वो यूं चमकता था, हुजूर रुकू में होते थे, चेहरा रुकू में झुका हुआ होता था, और सजदे रुकू से सर उठाते थे तो मुस्तफा की पेशानी चमकती थी। सुभान। बात थोड़ी कठिन तो नहीं हो रही है? अरे कठिन तो नहीं हो रही है? ऐसा नहीं हो कि सर के दिमाग से ऊपर से निकल जाए। मोहब्बत से बढ़ कर सुभान अल्लाह। तो आपके बोले यार रसूल अल्लाह, नबी ने फरमाया कुछ नहीं था, मैं मुस्तफा मौजूद था। अरे बोलो मैं मुस्तफा मौजूद। अच्छा एक बात ये बताओ कि अल्लाह ने सबसे पहले नबी को क्यों बनाया? ये उलमा बैठे, इनसे पूछो इंसान बनने के लिए 4 चीजें जरूरी है। कितनी चीजें? अनासिर अरबा, 4 चीजें चाहिए बनने के लिए इंसान के लिए। आग, मिट्टी, हवा, पानी। ये 4 चीजें जब तक नहीं होंगी जब तक इंसान बन नहीं सकता। 4 चीजें चाहिए बनने के लिए, मिट्टी, आग, हवा, पानी। नबी फरमाते में जब था जब ये 4 चीजें भी, अरे बोलो जब 4 चीजें भी नहीं थी, कुछ नहीं था, नबी फरमाते मैं मौजूद था। अब मैं आपका जो इधर उधर जहन हो रहा है ना, इंशाल्लाह अब मैं आपके जहन को भांपने की कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि अब आपके कीमती पैगाम आपके दिल और दिमाग पे फिट हो जाएगा। मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। ये मस्जिद है ना, क्या है ये? हम जहां बैठे हैं आप क्या है? अल्लाह का घर। जबकि अल्लाह के घर में दरख्त लगाना मना है, मगर एक खारिज मस्जिद, मस्जिद का वो इलाका जो मस्जिद से अलग हो, हुजरे के आगे, उजरे के आगे भी थोड़ा सा मैदान, उसके आगे अगर कारी आबिद रजा साहब यहाँ इमामत कर रहे हैं और कारी आबिद रजा साहब से मिलने के लिए मौलाना रफत आ जाएं और मौलाना रफत आके एक गुलाब का पौधा लाएं, तवज्जो से सुनना, गुलाब का पौधा लगाएं और इनके हुजरे के आगे लगा के चले जाएं। ठीक 2-3 महीने के बाद कारी रफत दोबारा आए और आके देखे तो जो पौधा छोटा था ना, अब वो 2 महीने के बाद वो पौधा परवान चढ़ चुका है, बड़ा हो चुका है। सुभान अल्लाह। और उस पौधे पे गुलाब का फूल मुस्कुरा रहा है। बस समझूंगा सुभान अल्लाह। अब बिल्कुल तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए, आपकी पूरी तवज्जो मेरी तरफ। पौधा लगाया कारी रफत साहब ने, कारी आबिद रजा साहब के हुजरे के, कौन से कारी आबिद रजा? माशाल्लाह इमाम साहब, मोहब्बत से बोलो झुमकर सुभान अल्लाह। हुजरा इमाम साहब का लगाने वाले कारी रफत लगा के चले गए। 3 महीने के बाद आए तो गुलाब का फूल खिल रहा था और फूल के अंदर ये खासियत है, जब कभी आप खिलता हुआ देखते हैं दिल चाहता तोड़ दूं, दिल चाहता है तोड़ दूं, दिल चाहता है तोड़ दूं। जैसे ही हाथ बढ़ाया, कारी आबिद रजा साहब ने हाथ पकड़ लिया, ए कारी रफत साहब आप इस फूल को मत तोड़ो। कहा क्या मतलब? कारी रफत कहेंगे यार हजरत इमाम साहब, इस पौधे पे मेरे ही तो एहसान है, मैंने ही तो लगाया था ना, मैं तोड़ सकता हूं। इमाम साहब कहेंगे नहीं, तुमने लगा लिया था, एहसान तो ओरिजिनल मेरा है,
तुम तो एक दिन लगा के चले गए थे, अगर मैं देखभाल ना करता तो ये पौधा परवान, अरे बोलो ये पौधा परवान। ईमानदारी से मैं वाकयाती और जज्बाती तकरीर बहुत करता हूं, मगर आपके खिले हुए गुलाब जैसे फूलों को, चेहरे को देखकर मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूं ताकि आपको दिलो दिमाग पे एक पैगाम फिट हो जाए। मोहब्बत से बढ़ कर सुभान अल्लाह। कहा एहसान मेरा, कारी रफत साहब कहेंगे आपका कैसे बोले, अगर आप तो लगा के चले गए, देखभाल मैं ना करता तो ये पौधा परवान। कारी रफत साहब एहसान अलग, इमाम साहब एहसान अलग। इतने में जमीन ने अकड़ कर कहा मौलवियों आपस में मत झगड़ो, एहसान तुम्हारा नहीं, एहसान जमीन बोली मेरा। अब नहीं मौलाना बोले दोनों तुम्हारा कैसे, जमीन बोली लगाने वाले ने लगा दिया था, देखभाल करने वाले ने देखभाल कर ली थी, अगर मैं ना उगाती तो ये पौधा परवान। अच्छा पौधा एक, एहसान तीन। कारी रफत साहब, कारी आबिद साहब और जमीन, अभी जमीन कहकर खामोश ना हुई थे, इतने में पानी अकड़ के बोला जमीन एहसान तेरा नहीं, एहसान। भाई गुफ्तगू सही चल रही है, अब बताइए सही चल रही है? और जब इसका रिजल्ट सुनोगे तो इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। मोहब्बत से बढ़ कर सुभान अल्लाह। एहसान मेरा, पानी बोला मेरा, जमीन बोली कैसे, पानी बोला देख लगाने वाले ने लगा दिया था, देखभाल करने वाले ने देखभाल कर ली थी, और तूने उगा दिया था, मैं इसकी जड़ों में ना जाता तो ये पौधा परवान। पौधा एक, एहसान चार। अभी पानी कह के चुपा नहीं था, इतने में आसमान का सूरज अकड़ के बोला ए पानी एहसान तेरा नहीं, एहसान। पानी बोला कैसे, सूरज बोला ऐसे, तू जिसकी जड़ों में चला जाता है, अगर मैं ना सुखाऊं तो तू तो गला के राख कर देगा। पानी ज्यादा दिन जड़ में रह जाए पौधा परवान नहीं चढ़ता। पानी एहसान तेरा नहीं, एहसान मेरा। मैंने अपनी लाइटें, अपनी किरणें, अपनी शुआएं तुझ पे मारी, तुझे वक्त पे सुखाया, तभी तो परवान चढ़ा है, एहसान मेरा। पौधा एक, एहसान। अब उसके बाद में अभी सूरज कह के खामोश नहीं हुए थे, इतने में हवा ने ललकार कर कहा सूरज एहसान तेरा नहीं, एहसान। कहा कैसे, बोले देख ले लगा के बंद कमरे में, अगर हवा ना लगे तो पौधा परवान। मैंने पूरब की हवा पश्चिम को, पश्चिम की हवा पूरब को, उत्तर की हवा दक्षिण को, चारों सिमतों की हवा देके मैंने हवा लगाई है, तभी पौधा परवान चढ़ा है, एहसान तुम्हारा नहीं, एहसान। अब इतने में वो पौधा रब की बारगाह में झुक कर कहेगा अल्लाह भेजा तो तू नहीं था, मगर एहसान इतने लाद दिए, किस किस का शुक्रिया अदा करूं। इमाम साहब अलग, मौलाना साहब अलग, जमीन अलग, पानी अलग, आसमान का सूरज अलग। महलोली वालों जुमला रायगा मत करना, जुमला दिल की तख्ती पे नोट कर लेना, कीमती पैगाम देने चला हूं। पौधा एक है, एहसान 6 है। अगर मेरा नबी सबसे बाद में पैदा होता तो आदम कहते एहसान मेरा है, इब्राहिम कहते एहसान मेरा है, इस्माइल कहते एहसान मेरा है। अगर नबी सारे नबियों के बाद पैदा होते तो सारे नबी मुस्तफा पर एहसान जताते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी कायनात से पहले नबी को पैदा करके दुनिया वालों को बता दिया, ए दुनिया वालों नबी पर किसी का एहसान नहीं है, बल्कि मुस्तफा का एहसान पूरी कायनात के ऊपर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत से बढ़कर सुभान अल्लाह, तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। अब गुफ्तगू सुने इंशाल्लाह, उसके बाद में आपकी मर्जी के मुताबिक। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। इसलिए पैदा किया सबसे पहले ताकि कोई नबी मुस्तफा पर एहसान। अरे यार भैया, पोता जभी तो होगा जब दादा पहले हो, बेटा जभी तो होगा जब अब्बा पहले हो, अब्बा ना हो तो बेटा नहीं, दादा ना हो तो पोता नहीं। अगर मुस्तफा को अल्लाह सबसे पहले पैदा नहीं करता तो आदम कहते मुस्तफा आए तो हम, मगर एहसान तो हमारा ही है ना। इब्राहिम कहते एहसान तो हमारा ही है ना, इस्माइल कहते एहसान तो हमारा ही है ना। मगर मुस्तफा को अल्लाह ने पूरी कायनात से पैदा करके पहले ये बता दिया दुनिया वालों किसी का मुस्तफा पर एहसान नहीं है, बल्कि मुस्तफा का पूरी कायनात पर एहसान है। ये तो एक बात क्लियर हो गई कि पैदा पहले क्यों, भेजा बाद में क्यों। जब पैदा पहले ही कर दिया तो भेजा बाद में
क्यों? अब इस क्यों का सुनो इंशाल्लाह, उसके बाद नबी की पैदाइश पे मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। भेजा बाद में इसलिए, जानते हो आदम आए कितने दिन? 1650 साल उम्र हुई आदम की। नूह अलैहिस्सलाम की 950 साल, शीश अलैहिस्सलाम की 450 साल, मूसा अलैहिस्सलाम की 250 साल, हजरत इब्राहिम की 120 साल, आदम से लेके ईसा तक सारे नबियों की उम्रें गिन लो, अरबों खरबों हजारों करोड़ों साल बैठेंगे, मगर सारे नबियों ने नबुव्वत का काम किया, सारे नबियों ने दीन का काम किया, मगर दीन मुकम्मल नहीं कर पाए। आदम 1600 साल में दीन मुकम्मल नहीं कर पाए, इब्राहिम अपनी उम्र में दीन मुकम्मल नहीं कर पाए, आदम से लेकर ईसा तक 1,24,000 नबी सब मिलके दीन मुकम्मल नहीं कर पाए। मेरा नबी तुम्हारा नबी 63 साल की उम्र लेके आया और मुस्तफा ने 63 में से 40 माइनस कर दो, बचे 23 साल। मुस्तफा ने 23 साल में दीन मुकम्मल कर दिया। अल्लाह ने बता दिया, ए नबियों, जिस दीन को तुम पूरे नबी मिलके पूरा ना कर सके, उस दीन का काम मेरे हबीब ने 23 साल में पूरा कर दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे बाद में भेजा ताकि आदम ये ना कहे ये दीन मुकम्मल तो मैं भी कर सकता था, इब्राहिम ये कह सकते थे ये दीन मुकम्मल तो मैं भी कर सकता था। अल्लाह ने सबको चांस दिया, सबको मौका दिया, तुम कर लो अपनी अपनी खिदमत, तुम कर लो अपने अपने दीन का काम, मगर जो काम तुम सब नबी मिलके पूरा ना करोगे उस काम को मेरा हबीब पूरा करके दिखाएगा। सुभान अल्लाह, मेरा नबी पूरा करके दिखाएगा। महलोली वालों, उसी नबी की मोहब्बत का जुलूस हमको कल को निकालना है, उसी नबी की मोहब्बत का सदका हम सबको अपने घरों को झंडियों से सजाना है, रौनक से मुनव्वर करना है और दुनिया वालों को बता देना है, दुनिया वालों, नबी के चाहने वाले आज भी जिंदा हैं, नबी के चाहने वाले कयामत तक जिंदा रहे। मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। अब शेर सुने, सरकार की आमद का अंदाज निराला है, सरकार की आमद का अंदाज मक्के में हुए पैदा घर घर में। अच्छा, नबी की पैदाइश पे खुशी मनाना चाहिए, बोलो। अब कोई कह सकता है, कोई कह सकता है, और एक बात मैं थोड़ी सी यहाँ इल्म की गुफ्तगू कर रहा हूँ, सुनिए। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर कब आयत नाज़िल जानते हो? हज्जतुल विदा के मौके हुजूर आखिरी हज करने फरमाने गए तो हज के मौके पे आयत हज के ताल्लुक से होनी चाहिए थी, मगर कद जाकुम मिनल्लाहि नूर कब आई? जब 1,24,000 कमोबेश सहाबा की भीड़ थी और उसी भीड़ के बीच में जिब्राइल आए, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर आयत लेके। अब ये बताओ महलोली वालों, नबी तो 63 साल पहले आए थे और कुरान 40 साल की उम्र में नबुव्वत का ऐलान किया, तो पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ है ना, तो पहली वही ये होनी चाहिए थी कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। ये नहीं आई वही। वही कब आई? जब हुजूर का आखिरी हज है और सहाबा की भीड़ है, 63 साल के बाद आई वही। जब हुजूर की उम्र 63 साल हो गई, जब आई है वही कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। मैं सोचने लगा, सुलेमान अल्लाह की बारगाह में कहने, परवरदिगार तूने ये वही भेजी कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, नूर का ऐलान किया, तो मौला पहले ही कर देता तो रब की तरफ से आवाज आएगी आलम तसव्वुर में, मेरे बंदो मैंने इसलिए ये आयत उस वक्त नहीं भेजी, इसलिए कि उस वक्त सब मुस्तफ़ा के गद्दार थे। मैं अपने नबी का मीलाद का जिक्र करता, नबी को नूर बताता, तो गद्दार मुस्तफ़ा की नूरानियत का इनकार कर देते। मैंने आयत गद्दारों में नहीं भेजी है, वफादारों में भेजी है। पता चला नबी की मिलाद गद्दार नहीं मनाते, नबी की मिलाद वफादार मनाते हैं, नबी की मिलाद वफादार मनाते हैं। अब एक बात सुनिए, सरकार की आमद का अंदाज निराला है, मक्के में हुए पैदा घर घर में। अच्छा, जैसे हमारे नबी पैदा हुए वैसा कोई पैदा हुआ? अरे बोलो। बच्चे तो हमारे घर में भी पैदा होते हैं, आपके घर में भी पैदा होते हैं, हम भी पैदा हुए, आप भी पैदा हुए, मगर जैसे मुस्तफ़ा पैदा हुए वैसा कोई बच्चा पैदा नहीं। अरे बोलो, नहीं हुआ। एक मशहूर आपने सुनी है ना बात कि हुजूर जब पैदा हुए तो हालत सजदे में, पैदाइश के फौरन बाद सजदे में, और क्या कहा मुस्तफ़ा ने? रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। मोहब्बत से झुमकर सुभान अल्लाह। नबी पैदा हो के उम्मत को याद किया। और एक बात तो बताओ, मुस्तफ़ा किस वक्त पैदा हुए? अल्लाह माफ फरमा, किस वक्त पैदा हुए नबी? ये कमी है हमारे मुसलमान भाइयों की।
सुबह सादिक के वक्त, अब मैं आपसे पूछूं सुबह सादिक क्या है? अल्लाह माफ करे, हमारा हालात बताएं क्या है, हम इधर से सुनते हैं इधर को निकाल देते हैं, और इतना वक्त नहीं है हमारे पास कि इमाम साहब के पास बैठ के 10-15 मिनट दीन की जरूरियात काम को सीखे। वक्त का में इधर की उधर करने में, उधर की इधर करने में। वो ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं है, वैसा है ना। अल्लाह माफ कर, मैं बता रहा हूँ सच्ची बात, मुसलमानों की सबसे बड़ी कमी है ये। हालात इतने नाजुक है कि मुसलमान कौम किसी को छोड़ नहीं रही है, और फिर कह रहे हैं कि बड़ा जुल्म हो रहा, बड़ा कट रहा मुसलमान। अभी कटा नहीं, अभी और कटेगा। क्यों? जब मुस्तफा की शरीयत को हमने और आपने छोड़ा है तो अंजाम यही होता है। मुसलमानों, कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं बनी जो मुसलमान का बाल बेका कर सके। मुसलमान मुस्तफा के कानून से हटा तो दुनिया में जलील और रुस्वा होगा। आज भी अपना लो नबी की शरीयत का कानून, अपना लो नबी की तरीकत को अपना लो, इंशाअल्लाह इस्लाम का झंडा लहराता हुआ नजर आए। मगर कमी है हमारी, हमारे पास वक्त नहीं है। नबी किस वक्त पैदा हुए? सुबह सादिक के वक्त। किस वक्त? कौन सा वक्त होता है वो? सहरी का टाइम खत्म होने के बाद जो 5-6 मिनट होते हैं वो होता है सुबह काजी। उसके बाद जो वक्त शुरू होता है उसको कहते हैं सुबह सादिक। नबी सुबह सादिक के वक्त क्यों तशरीफ लाए? नबी पैदा होते अल्लाह को पैदा करना था सुबह 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे, 2 बजे, 3 बजे, और रात में दोपहर में किसी टाइम भी पैदा करता। मगर सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुबह सादिक के वक्त क्यों बनाया? इसलिए कि जब नबी तशरीफ लाने वाले थे तो रात तमन्ना कर रही थी, ऐ परवरदिगार अपने हबीब को दुनिया में भेजे तो रात के आलम में भेजना, ताकि दिन के मुकाबले रात की वैल्यू बढ़ जाए। उधर दिन कह रहा था मौला हबीब को पैदा करना तो दिन के वक्त में पैदा करना, ताकि रात के मुकाबले दिन की वैल्यू बढ़ जाए। मगर अल्लाह ने नबी को ऐसे वक्त में पैदा किया कि रात जा रही थी, दिन आ रहा था, आमना का लाल तो शरीफ ला रहा। क्या मतलब? नबी की पैदाइश से अल्लाह ने सबक दे दिया, बंदो ये मेरा हबीब ऐसा है, ये दिल तोड़ने के लिए नहीं बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया है। टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया है। और हम मुस्तफा जाने रहमत की पैदाइश की खुशी हम सबको मनाना भी चाहिए, हम सबको नबी की आमद का जुलूस निकालना भी चाहिए। और महलोली वालों, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि अल्लाह ने हमें गद्दारों की लिस्ट में नहीं पैदा किया, वफादार मुस्तफा की लिस्ट में पैदा। हम वफादार मुस्तफा हैं। और अच्छा बताओ, नबी नूर है कि नहीं? बोलो, नबी नूर है? नूर के मनाते हैं रोशनी, नूर का मनाते रोशनी। मुस्तफा को अल्लाह ने रोशनी बनाकर भेजा। अब रोशनी का काम क्या है? अंधेरों को दूर करना। अरे बोलो, रोशनी का काम क्या है? वो जो अंधेरा था ना हमारे दिलों में, हम दूसरे की इज्जत नहीं करते थे, बहन बेटियों को नीलाम करते थे। और अल्लाह माफ करे, मेरे नबी की आमद से पहले तो इतना अंधेरा था, इतना अंधेरा था। वैसा अंधेरा नहीं, काला घरवाला नहीं, बल्कि दिलों का अंधेरा, ऐसा अंधेरा ऐसा। और मैं तो कई जगह जलसों में कह चुका हूं हजरत कि नबी की आमद की खुशी हिंदू भाइयों को भी मनानी चाहिए। मैं बताऊंगा ना। और मैंने परसों जलसे में संभल में ये बात कही, पुलिस चौकी के पास में, एतराजन नहीं, गलत तरीके से नहीं, उसका जवाब भी मैंने दिया। क्या मतलब? इसलिए कि जब मोहसिन एहसान करे तो वफादार का काम है कि उस मोहसिन के एहसान का शुक्रिया बजा लाए। तुम मुझ पे एहसान करो, मैं तुम पे एहसान करो, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मेरे एहसान का शुक्रिया अदा करें और मैं भी आपके एहसान का शुक्रिया अदा करूं। ये तो है वफादारी। मेरे नबी जब तशरीफ नहीं लाए थे ना, तो हिंदुस्तान की हालत आपने सुन रखा होगा, अल्लाह माफ करे, अगर किसी की बीवी का शोहर इंतकाल कर जाता था ना, तो हिंदू भाइयों के अंदर क्या कानून था इंडिया के अंदर कि वो जालिम लोग उसकी बीवी, बेवा बीवी को पकड़ते थे और उसके शोहर की लाश के साथ उसको सती कर देते थे। ये कहते थे कि ये मनहूस अपने शोहर को खा गई। अल्लाह बताओ, ये जुल्म हो रहा था कि नहीं हो रहा था? इंडिया में जुल्म इतना। अब चलो अरब के अंदर, अरब की हालत भी बड़ी खराब थी। अरब के अंदर क्या होता था? अल्लाह माफ कर, क्या होता था अरब के अंदर? अरब के अंदर अगर किसी का शोहर मर जाता था ना, तो उसकी बेवा औरत को पकड़ते थे अरब के जालिम लोग और उसको जंगल में एक झोपड़ी बना के देते थे और उस झोपड़ी में बेचारी बेवा औरत रहती थी और जालिम इतना ही पानी देते थे कि पूरे साल में जितना के पी सके।
मेहलोली वालों दिल पे हाथ रख के सोच के बताओ, मौसम तीन है ना, बरसात कभी, गर्मी कभी और जाड़े कभी। अब तीनों मौसमों में हर हर एतबार से लिबास की भी जरूरत पड़ती है, अखराजात की भी जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है। मगर वो जालिम इस्तंजा पाक करना तो वो दूर की बात, इतना ही पानी देते थे जितना पानी पी सके। अगर कोई गैरतमंद औरत इस्तंजा करती तो फाके से वैसे मर जाती प्यास से, और वरना तो बहुत सी बेचारी इस्तंजा करती नहीं थी, इसलिए कि पानी पीने को मिलेगा नहीं, पूरे साल का मामला है, तो बेचारी तो बेवा घुट घुट के मर जाती थी। और अगर कोई बेवा बच भी जाती थी तो वो अरब के जालिम लोग उस बेवा को पकड़ते थे और उसको घसीट के गलियों में घुमा के और उसके दामने में ऊंट की मैंगनियां भर के और पूरी बस्ती में रुस्वा और जलील करते थे कि ये वो जालिम औरत है जिसने अपने शोहर को खा लिया। अल्लाह, ये जुल्म है अरब का। और दूसरा जुल्म आपने सुन रखा, जिंदा दरगोर है ना, गोर माने कब्र, दर माने में, दरगोर माने कब्र में जिंदा बेटियों को दफनाते थे। दफना नहीं भाई के खड़ा करके मारते थे, लिटा के नहीं, खड़े करके। कैसा जुल्म पे जुल्म। मैंने तारीख पढ़ी एक दफा, आसिम नाम का ताजिर, आसिम नाम का ताजिर जो यहूदी था, सुनो, वो आया और अपना माले तिजारत तैयार किया दूसरे देश जाने के लिए, और अपनी बीवी से बोला, बेगम साहिबा सुनो, जो तुम्हारे पेट में बच्चा है अगर बेटा हो तो अच्छे से परवरिश करना, और अगर बेटी पैदा हो जाए तो गला घोट के मार देना। अल्लाह माफ करे, अभी मेरे नबी तशरीफ, अरे बोलो मेरे नबी तशरीफ नहीं लाए, हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा है, अरबिस्तान में जुल्म हो रहा है। और ये अरब की दास्तान है। ताजिर आसिम नाम का यहूदी अपनी बीवी को वसीयत करके चला गया। महीने 2 महीने के बाद अल्लाह की कुदरत देखो, उस बीवी से पेट से बच्चा पैदा, लड़का नहीं बल्कि लड़की हो गई। माँ तो माँ होती है, माँ कभी नहीं चाहती अपनी औलाद का गला घोट के मार दे। माँ की ममता तो माँ की ममता है। माँ ने देखा, बच्ची के चेहरे को देखा तो हंसने लगी, और जब शोहर की वसीयत याद आई तो रोने लगी। क्या करती? उसके बाद जब तक शोहर नहीं आया बच्ची की परवरिश करती रही। जब यकीन हो गया कि अब मेरा शोहर आने वाला है, वो पड़ोसन के यहाँ गई और ताजिर आसिम नाम की बीवी ने अपनी पड़ोसन से कहा, ए मेरी पड़ोसन, ये मेरी बच्ची है, बेटी मेरी है, कपड़े मैं दूंगी, खर्चा मैं दूंगी, मगर मेरा जालिम शोहर आएगा तो तुम्हें सिर्फ इतना कहना है, ये बच्ची मेरी है। पड़ोसन अपनी बच्ची कह देना ताकि मेरा शोहर मेरी बेटी के खून से हाथ को ना रंगे, ताकि मेरा शोहर मेरी बेटी का गला घोट के या जिंदा खड़ा करके दफनाए नहीं। अल्लाहु अकबर। दिन गुजर बसर होते रहे। ताजिर आसिम नाम का जालिम आ गया। आने के बाद दरवाजे पे कदम रखा और कदम रख के बोला, बेगम साहिबा ये बताओ बच्चा पैदा हुआ कि नहीं? कहाँ पैदा हो गया? बोले क्या हुआ था? बोली बेटी हुई थी। बोले क्या किया? कि मैंने उसको ठिकाने से लगा दिया। वो जालिम समझा कि शायद गला घोट के मार दिया, मगर बीवी सच्ची थी, उसने कहा ठिकाने से लगा दिया, उसने ठिकाने से लगा दिया। अब दिन गुजर बसर होते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि ताजिर आसिम नाम का ये जालिम खाना खा रहा था और पड़ोसन के यहाँ से उसी की बेटी आई। अब थोड़ी सी बड़ी हो गई थी और बच्ची का चेहरा बड़ा खूबसूरत था। अब वो आई, ताजिर आसिम नाम ने पूछा ये बच्ची किसकी है? बीवी ने कहा ये बच्ची पड़ोसन की है। उसने उस बच्ची को करीब किया। जालिम बाप को नहीं मालूम था ये बच्ची मेरी है। अपने करीब करके बिठा लिया और गोद में लेके उसके गालों को चूमने लगा, इसलिए कि बाप के दिल में फितरत तो होती है ना, बाप के खून में मोहब्बत बेटी की तरफ को होती है। वो अपनी मोहब्बत की वजह से अपनी बेटी समझ के तो नहीं चूम रहा था, बल्कि पड़ोसन की बेटी समझ के चूम रहा था। एक बार चूमा, 2 बार चूमा, जब चंद बार चूमा तो बेचारी बीवी धोखा खा गई। वो समझने लगी शायद इस जालिम के दिल में बेटी का प्यार आ गया है, शायद जालिम के दिल में बेटी की मोहब्बत आ गई है। वो जालिम बोला ये बच्ची किसकी है? बड़ी खूबसूरत है, आंखें बड़ी लाजवाब है, चेहरा बड़ा लाजवाब है। बेचारी वो भोली वो औरत कहने लगी, ऐ मेरे शोहरे नामदार, ये बच्ची पड़ोसन की नहीं, ये बच्ची हमारी है, ये बच्ची तुम्हारी है। जब इतना सुना आंखें लाल पीली कर ली और बलबला अंदाज में उठा
और अपनी बेटी का हाथ पकड़ा। अब तक तो जालिम प्यार कर रहा था, लेकिन जब सुना ना कि बेटी मेरी है, अपनी बेटी को घसीटता हुआ ले गया। वो बीवी अपने शोहर के कदमों में गिर गई, कहा मेरे सरताज, मेरी बेटी का खून माफ कर दो, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी, तुमसे कपड़ा नहीं लूंगी, तुम्हारा बस्ती, तुम्हारा शहर छोड़ के चली जाऊंगी, तुम्हारी बस्ती छोड़ के चली जाऊंगी। उस जालिम ने एक ना सुनी, बीवी पे मार लगाई, बीवी बेहोश हो गई। अपनी बच्ची को लेके जब बयाबान जंगल में पहुंचा, और बयाबान जंगल में पहुंच के जैसे ही जमीन खोदने लगा, जमीन खोदते खोदते, बेटी का प्यार देखो, ये जालिम जमीन खोद रहा था, माथे पे पसीना आ गया। वो नन्ही मुन्नी बच्ची अपने हाथों से बाप का पसीना पूछने लगी, पेशानी का पसीना पूछने लगी, फिर भी जालिम के दिल में बेटी का प्यार नहीं आया। जब गड्ढा खोद के ये समझ गया कि बेटी बिल्कुल जिंदा खड़े होके इसके अंदर मिट्टी से दफन हो जाएगी, वो जालिम अपनी बेटी का हाथ पकड़ता है और जमीन में कब्र में खड़ा करके, जैसे ही खड़ा करके मिट्टी डालता है, अभी मिट्टी पैरों तक आई थी, बच्ची खिलखिला के हंसती है, अब्बू जान अब तक तुम कहा थे कि ये खेल बड़ा प्यारा है। उस बच्ची को मालूम क्या था, ये खेल नहीं है, ये जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब वो मिट्टी डालते डालते घुटनों तक डाली, और मिट्टी डाली नाफ तक डाली, जब मिट्टी सीने तक आई, बच्ची की चीख निकल गई और बच्ची रोते हुए कहने लगी, अब्बू जान जरा झांक के देखो, तुम्हारी आंखों में जो खून है वो मेरी आंखों में खून है, तुम्हारी रगों में जो खून है वो मेरी रगों में खून है, देखो तो सही, तुम्हारे चेहरे से मेरा चेहरा मिलता जुलता है। अब्बू जान मुझे यहाँ से निकाल लो, आज के बाद कहो तो तुम्हें बाप ना कहूंगी, आज के बाद कहो तो तुम्हें वालिद नहीं कहूंगी, आज के बाद कहो तुमसे पैसा नहीं मांगूंगी, आज के बाद कहो तुम्हारी बस्ती छोड़ जाऊंगी, आज के बाद कहो तुम्हारा शहर छोड़ जाऊंगी। मगर वो जालिम जुल्म की पट्टी आंखों से बंधी थी, एक ना सुनी, उसने मिट्टी डालते डालते बच्ची को खड़ा करके कौंटलों मिट्टी ऊपर से डालती। जानते हो मिट्टी जब डाल दी और डाल के चलने लगा, वो बेचारी, वो बच्ची कब्र के अंदर से रब की बारगाह में गिड़गिड़ा के कहती है, ऐ परवरदिगार हम बच्चियों का खून कब तक बहेगा, ऐ परवरदिगार हम बच्चियों की जान कब तक लूटती रहेगी, ऐ मौला अब हमें अपना बाप नहीं चाहिए, अब तो रसूल पाक चाहिए, अब तो रसूले चाहिए। ये वो बच्चियों की हिचकियां थी, इंडिया से गैर मुस्लिम औरतों की हिचकियां थी, ऐ मौला हम बेवाओं का खून कब तक बहेगा, कब तक सख्ती होती रहेंगी, ऐ मौला हमें कोई दुनिया का हुनरमंद नहीं चाहिए, अब तो रसूल गोहर चाहिए। सुभान अल्लाह। अरब की बेवाएं कहने लगी, ऐ मौला हमें दुनिया का हमदर्द नहीं चाहिए, अब तो रहमतुल लिल आलमीन चाहिए। सुभान अल्लाह। ये जुल्म भरी दास्तानें रब की बारगाह से टकराई, मेरे रब ने फरमाया, जाओ जाओ मुस्तफा, जमीन वालों पे रहमत बन जाओ, जाओ जाओ मुस्तफा, बेवाओं का सहारा बन जाओ, जाओ जाओ मुस्तफा, बच्चियों को सीने से लगाने वाले बन जाओ, जाओ जाओ मुस्तफा, बेवाओं को इज्जत देने वाले बन जाओ, ताकि दुनिया पता चल जाए कि हबीब आ रहा है तो रहमतुल लिल आलमीन बरकत तशरीफ। सुनो मेरे ओली वालों, जब नबी तशरीफ लाए ना, जब नबी तशरीफ लाए तो सारी दुनिया में बहार आ गई। अरे मोहब्बत से बोलो, सारी दुनिया में बहार आ गई। और ऐसी बहार, ऐसी बात। और आपने ये भी तकरीरों में सुना होगा कि मुस्तफ़ा जब पैदा हुए तो सारी दाइयां आई थी नबी को लेने, सुना ना? वो सारी दाइयां छोड़कर, अरे बोलो सारी दाइयां छोड़कर, ये सब कहते हैं, मैं भी कहता था, मगर मेरी अकीदत इस बात को गवारा नहीं करती। क्यों? दाइयां छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा ने किसी दाई को पसंद। कैसे? अब मैं जवाब देता हूं ना, ऐसे सारी दाइयां गई, सारी दाइयां बोली कौन है, किसका बेटा, कैसा, कंडीशन पूछी, हालत पूछी, सब छोड़ के लालच में आ गई। मगर सबसे आखिर में गिरती पड़ती ऊंटनी से दाई हलीमा पहुंची, और पहुंच के नबी के कदमों की जानिब खड़ी हुई। जनाब अब्दुल मुत्तलिब पहले ही कहने लगे, दाई हलीमा कान खोल के सुन लो, सारी दाइयां छोड़ के जा चुकी हैं, यहां से कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है। दाई हलीमा कहने लगी, ये बात में बताना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहले पोते का चेहरा तो दिखाना। सुभान अल्लाह। पहले पोते का चेहरा तो दिखाना। जब देखा ना मुस्तफा का नूरानी चेहरा,
और खुदा की कसम मेरे नबी का कैसा चेहरा, हजरत यूसुफ का हुस्न तो तुमने सुना ही है ना जी। मिस्र की औरतों ने हुस्ने यूसुफ के चक्कर में उंगलियां काट ली थी, हैं पता ही नहीं चला। जुलेखा दिल दे बैठी, कहने लगी औरतें, ओ जुलेखा तूने यूसुफ गुलाम को दिल दिया। जुलेखा कहने लगी वो हकीकत में गुलाम नहीं, दुनिया का इमाम है। यूसुफ को कहा तो औरतें कहने लगी इसमें कोई नई बात नहीं, जो जिससे मोहब्बत करता है उसकी तारीफ करता ही है। कहा तारीफ की बात नहीं, मिस्र की औरत अगर तुम भी यूसुफ का चेहरा देख लो ना, यूसुफ का चेहरा तुम भी देख लो तो हाथ की उंगलियां काट लोगी पता। औरतें हंसने लगे, जुलेखा कैसी बातें कर रही है, तूने दिल दिया हमने थोड़े दिया ना, तू मोहब्बत करती है हम तो नहीं करते, मगर ये कुरान का फैसला देखो, इम्तिहान का वक्त आ गया। एक एक लीमू या एक एक प्याज हाथ में दे दी और चाकू दे दिया तमाम औरतों के हाथ में, और कहा मेरे यूसुफ चेहरे से नकाब पलटेंगे, तुम निगाह बांध के देखना, उधर लीमू काटती रहना। अल्लाह अकबर, ये बात शाहिद है, उधर यूसुफ के चेहरे से नकाब हटी, लोगों औरतों ने जब चेहरे पे निगाह जमाई ना तो नीमू तो कटा ही कटा, सारी उंगलियां कट गई, पता नहीं था क्या है यूसुफ के चेहरे का कमाल। मगर जानते हो नबी की बीवी हमारी तुम्हारी माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मिस्र की औरतों ने यूसुफ के हुस्न को देखा था, उंगलियां काटी थी उंगलियां। काश अगर वो मिस्र की औरतें मेरे मुस्तफा के चेहरे को देख लेती, आयशा कहती है मेरे नबी के चेहरे को देख लेती तो फिर उंगलियां नहीं काटती, सीने के अंदर का दिल काट लेती। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बढ़कर सुभान अल्लाह। क्यों? यूसुफ को जो हुस्न मिला है मेरे मुस्तफा के हुस्न का 10वां हिस्सा मिला है। जब 10वें हिस्से हुस्न का कमाल इतना है तो मुस्तफा के चेहरे का कमाल कितना। उसी बा कमाल चेहरे को हलीमा ने देखा, फिदा हो गई हलीमा, और कहने लगी बड़ा निराला, बड़ा सोना, बड़ा अच्छा, बड़ा बेहतरीन है ये बच्चा। अब इतना कह के ना रुकी थी कि मेरे मुस्तफा ने आंखों को खोलकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। ये भी तारीख में भाई, ये भी तारीख में तमाम दाइयां आई, नबी ने किसी दाई की आवाज सुनकर ना आंखें खोली ना मुस्कुराई, मगर जैसे ही दाई हलीमा बोली मुस्तफा ने आंखें भी खोली और चेहरे से मुस्कुराना शुरू कर दिया। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा या रसूल अल्लाह, दाइयां तो और भी आई थी मगर दाई हलीमा को देख के आपने आंखें खोल के मुस्कुराया क्यों? नबी जवाब देंगे, मेरे उम्मतियों मैंने दाई हलीमा से मुस्कुरा के कहा था, ए दाई हलीमा तुम तमाम दाइयों में आखिरी दाई बनकर आई हो, मैं नबियों में सबसे आखिरी नबी बन के आया हूं, तुमने मुझे पसंद किया, मैंने तुम्हें पसंद। अल मुख्तसर, बात बहुत लंबी हो जाएगी मगर मैं आपसे वादा कर चुका हूं जितनी देर आप सुनेंगे उतनी देर सुनाने की कोशिश करूंगा। मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह। आपके बोले या रसूल अल्लाह, फिर क्या कमाल था। अल मुख्तसर आपने सुन रखा, लेके गई हलीमा, फिर तो बरकतों का ज़हूर हो गया। वो ऊँटनी जो गिरती पड़ती थी बहुत बाद में आई थी, सबसे पहले मंजिल पे हलीमा पहुंच गई। तमाम औरतें देख रही बड़ी तेज जा रही है, हलीमा बता तो सही सवारी बदल दी? कहा नहीं, सवारी नहीं बदली, सवार बदल गया है। अल्लाह अकबर। बकरियों ने दूध दिया, यहाँ तक मैंने पढ़ा कि हजरत हलीमा की दाई हलीमा की जो बकरियां थी उनके थन खुश्क हो चुके थे, मगर मुस्तफ़ा के कदमों की बरकत का आलम इतना कि जिस बर्तन को रखा वो बर्तन फुल हो गया। सुभान अल्लाह। जितने घर में बर्तन थे दाई हलीमा की बकरी के दूध से फुल हो गए। हलीमा कहती है अगर और आसपास के बर्तन होते ना सारे मेरे बकरी के दूध से भर जाते। ये नबी के कदमों की बरकत। अब सुनिए, अब मैं बिल्कुल पूरी तकरीर का निचोड़ पेश कर रहा हूँ। मोहब्बत से बोलिए जमकर सुभान। हम सिर्फ फजीलतों वाले नहीं है, हम नसीहत सुनने वाले भी हैं और उस पर अमल करने वाले भी हैं। नबी की नूरानियत मुसल्लम है, हम नबी को नूर, अरे बोलो नबी को नूर मानते हैं। अब सुनिए, मेरे मुस्तफ़ा को दाई हलीमा ने क्या पिलाया? दूध। बोलो यार जल्दी बोलते रहो, अब बिल्कुल लास्ट चल रहा है तकरीर का। क्या पिलाया? दूध। अच्छा एक बात बताओ, हमारे घर में हमारी माँ और बहन बेटियां दूध पिलाती हैं तो उनका अंदाज तो नॉर्मल होता है ना, कभी इधर से कभी इधर से, मगर मुस्तफ़ा को दूध पिलाया दाई हलीमा ने दाहिनी तरफ से, बाईं तरफ से दाई हलीमा देती थी तो मुस्तफ़ा पीना तो बहुत दूर की बात अपने होंठों को खोलते तक नहीं थे। लोग कहते हैं नबी ने 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान किया। मैंने कहा तेरा वो डालडा टाइप नबी होगा मोम का, जिसे 40 साल के बाद नबूवत मिली होगी।
हमारा नबी तो वो है जिसके सदक़े में सारे नबियों को नबूवत मिली है। दाई हलीमा दूध पिला रही हैं, दाहिनी जानिब से सीधी तरफ से मुस्तफा दूध पी रहे हैं, और जब बाईं तरफ से पिलाया तो नबी ने होंठों को हरकत क्यों? मैंने अक्लमंदों से पूछा, हकीमों से पूछा, बहुत से पूछा, तो मुझे बताया लोगों ने कि हजरत, औरत के दाने पिस्तान में दूध कम होता है और बाएं पिस्तान में दूध। क्या मतलब? महलोली वालों जुमला है। नबी ने थोड़ा दूध पिया, ज्यादा दूध छोड़ दिया। क्यों? इसलिए कि मेरे नबी को मालूम था कि दाई हलीमा का सगा बेटा अब्दुल्ला भी है, वो भी दूध पीता है, और सगे माँ के दूध में सगे बेटे का हक ज्यादा होता है। नबी ने कम दूध पी के ज्यादा दूध छोड़ के ये बता दिया, मोहम्मद किसी का हक मारने नहीं बल्कि मरते हुए हक को दिलाने के लिए आए। मुसलमानों, हम अगर वाकई मुस्तफा के वफादार हैं तो अहद करें कि हम किसी का हक नहीं मारेंगे। अरे बोलो, किसी का हक नहीं मारेंगे, किसी पे जुल्म नहीं करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, और नमाजों की पाबंदी करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह करेंगे। और मैं एक जुमला दे रहा हूं आपको, आने वाली फजर जो है ना, आने वाली फजर, जितने आप लोग बैठे हैं, कुछ भी करना पड़े, चाहे अलार्म लगाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, घर में जाओ तो बीवी से कह दो, बहन से कह दो, बेटी से कह दो कि हमें फजर की अजान से पहले उठाना। वो जो वक्त है ना सुबह सादिक का, उसमें सलातो सलाम जरूर पढ़ो। हो सके तो मस्जिद में तशरीफ ले आए हो, मस्जिद में नहीं आ सके तो इतना तो कर ही सकते हो यार, खुद उठ के अपने बच्चों को बगल में खड़ा करके नबी की मोहब्बत में एक दो शेर तो सलाम का याद ही होगा, वो ही पढ़ लेना। जानते हो ये पढ़ना एक तो घर में बरकतों का ज़हूर होगा, दूसरा तुम्हारी जो बच्चों की नस्ल है ना छोटी छोटी, नई नई ये पहचानेगी कि मेरे अब्बा और मेरी अम्मा मुस्तफ़ा के वफादार थे, हम भी अपने नबी के वफादार रहेंगे। ये कमी है हमारी क्या कमी है भाई? 55 साल उम्र हो गई, 70 साल हो गई, नमाज खुद नहीं पढ़ता और बेटा नहीं पढ़े। यार हमारा बेटा तो नमाज ही नहीं है। भैया जब तूने ना पढ़ी तो तेरा बेटा नमाजी कहां से होगा, है ना? और बोलो सही बात बोल रहा हूं नहीं? आज जो चल रहा है ना नाटक जो चल रहे हैं, नाटक पाकिस्तानी, हमारी माँ और बहनें तो समझती है इसमें तो सवाब है देखने में, अल्लाह माफ, क्या उर्दू का ही तो है, तो इसका मतलब तो ये उर्दू में कितनी गाली बक दो यार। नाटक गलत चीज है ये। यूट्यूब और अल्लाह माफ कर, मैं अक्सर बेशतर कहा करता हूँ, ये बात ज़िम्नन आगे तो बयान करता हूँ, हमें और आपको ये होश के नाखून लेने चाहिए। जानते हो कैसी हवा चल रही है? अल्लाह माफ कर, जिन्हें कितनी लड़कियां मुस्लिम गैर मुस्लिमों के साथ अपनी शादी रचा चुकी। क्यों? भाई की कमी की बुनियाद, बाप की कमी की बुनियाद, माँ की कमी की बुनियाद पर। यार हम और आप 10-15 हजार कमा रहे हैं, 20 हजार कमा रहे हैं, और हमारी बेटी पे 25 हजार का मोबाइल है, तो वो कहां से आया? सोचा? हैसियत हमारी 10 हजार की, बेटी पहन रही है 5 हजार का सूट, कहां से आया? सुबह जा रही है 8 बजे, शाम के 7 बजे तक घर वापस नहीं आ रही, कहां जा रही? हदीस पाक सुन लो, गुफ्तगू थोड़ी कड़वी लगेगी, मगर मैं इस बात की कभी परवाह नहीं करता। सिर्फ इतना कर सकते हो, मुझे आगे नहीं बुलाओगे, मगर इस बात पे सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए कि पैगाम नबी का है, इसको आम करना चाहिए। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। नबी फरमाते 3 शख्स जन्नत में नहीं जाएंगे। 3 शख्स जन्नत में नहीं जाएंगे। पहला शख्स वो शराबी जो शराब पीता हो, वो जन्नत में नहीं जाएगा। अरे बोलो वो जन्नत में। और दूसरा वो चुगलखोर जो इधर की उधर करता हो, वो भी जन्नत में जाएगा। और तीसरा दयूस। साहबा ने अर्ज किया रसूल अल्लाह दयूस कौन है? आका ने फरमाया दयूस है वो भाई जिसकी बहन बेपर्दा बाजारों में घूमती। दयूस है वो बाप जिसकी बेटी बेपर्दा बाजारों में घूमती हो। दयूस है वो शोहर जिसकी बीवी बेपर्दा बाजारों में घूमती हो। अल्लाह माफ करे, हम अपने गिरवान में झांके, वो दयूस में कहीं हमारा नाम तो नहीं आ रहा। सोचो, अहद करो, नबी की मोहब्बत का जलसा करने वालों, सिर्फ नबी की फजाइल, पैदाइश के फजाइल सुन के खत्म मत करो। नबी आए हैं, किस मकसद के लिए आए हैं, वो मकसद भी हमारे जहनों में फिट होना चाहिए।
अल मुख्तसर, ये 3 चीजों से हमें परहेज करना चाहिए। और चुगलखोर के लिए तो मैं एक बड़ी प्यारी हदीस से बात, मैं कुछ कहूँ तो कहेंगे मौलाना ने भोंडी बात कह दी। मेरे मुस्तफ़ा ने ऐसी बात कही है ना चुगलखोर के लिए, ऐसी बात कही है कि आप सुन के हैरत करेंगे। आका ने फरमाया, वैसे सुन लो बगैर माइक के, तो हो सकता हमारी बहन बेटियां भी सुन रही हो। मेरे नबी ने फरमाया चुगलखोर, नहीं करेंगे इंशाल्लाह। तब के बोलो या रसूल अल्लाह, और मैं चल के बोले झूमकर सुभान अल्लाह। गुफ्तगू सही है, ऐसी तो नहीं है कि आप कभी सोचो यार कहां से आए, ये तो बड़ी अटपटी बातें कर रहे हैं। देखिए कड़वी बात जरूर है मगर फायदा देगी, मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। अब आखिरी बात सुन लो, उसके बाद तकरीर का बिल्कुल मकसद, नमाज पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे कब बच्चे? जब बाप पढ़ेगा, जब माँ। मगर हालात माँ बाप की क्या बता दूं, हम गलत काम से खुद नहीं रुक रहे, बच्चों को रोके तो ये हो नहीं सकता। और तुम देख लियो, कल सुबह को देख लेना फजर में या ज़ोहर असर में देख लेना, और हमने तो खूब देखा है, माँ है ना, माँ बेचारी नमाजी माँ होती है ना, और वो बेचारी वुजू करके मुसल्ला बिछा के अल्लाह की बारगाह में नियत बांध के खड़ी होती है ना, तो वो 2-2.5 साल का बेटा कि रात में उठ जाए तो माँ की नींद कुर्बान हो जाए। वो 2.5 साल का बच्चा माँ के करीब आता है मुसल्ले पे, और मुसल्ले पे आके माँ का दामन पकड़ पकड़ के खींचता है। माँ है कि रात में हल्का सा कुल बुलाया था तो नींद कुर्बान कर दी थी, और यहाँ खींच खींच के आवाज दे रहा है, तो माँ बोलती क्यों? अगर बोल जाएगी तो नमाज टूट जाएगी, नमाज उसकी नहीं होगी। बच्चा बोलता रहा माँ माँ, अम्मी अम्मी, मगर वो बच्चे का जवाब माँ नहीं देती। कुछ देर के बाद बच्चा चेहरा उठा के माँ के चेहरे को देखता कि माँ के हाथ सीने पे बंधे। वो 2.5-3 साल का बच्चा अपने हाथ सीने पे बांध रहे। बस पर झुमकर सुभान हेलो वालों, जुमला दे रहा हूं, बच्चे ने हाथ बांध लिए सीने पे, और उसके बाद माँ रुकू में, बच्चा भी, माँ सजदे में, बच्चा भी। अब मेलोली वाले बताओ, उस 2.5 साल के बच्चे को पता था कयाम किसे कहते हैं? नहीं। रुकू का पता था? नहीं। सजदे का पता था? नहीं। अत्तहियात पढ़ने का पता था? नहीं। उसके बाद माँ ने सलाम फेरा, इस बच्चे ने भी सलाम फेर लिया। क्या मतलब? इस बच्चे को क्या मालूम? बच्चा नहीं जानता नमाज क्या होती है, बच्चा नहीं जानता रुकू क्या होता है, बच्चा नहीं जानता सजदा क्या होता है, मगर बच्चा माँ के नक्शे कदम पे चल के बताना चाहता, मेरी माँ मेरा दिल कोरा कागज है, जिस कलम से लिखेगी उसी लिखाई पर अमल करूंगा। अगर बेनमाजी बनाएगी बेनमाजी बनाऊंगा, और अगर नमाजी बनाएगी तो नमाजी बन जाऊंगा। इसलिए मुसलमानों, हम सबको चाहिए हम खुद भी नमाज पढ़ें, और अपनी माँ से कहें, बीवी से कहें, बेटी से कहें, वो भी नमाज पढ़ें, बच्चे भी नमाज पढ़ें। और नमाज तो भाई चेहरे पे नूर लाता है, नमाज जैसी इबादत चेहरे पे नूर लाती है। और आखिर में एक डॉक्टरी का एक जुमला समझा रहा हूं, उसके बाद तकरीर बिल्कुल खत्म। चेहरे पे नूर क्यों आता है? अल्लाह की इबादत है ना, अल्लाह की। अरे इबादत तो बहुत है, सिर्फ 5 टाइम की इबादत मत समझा करो, ये तो नमाज इबादत है ही, ज़कात भी इबादत, हज भी इबादत, रोजा भी इबादत, और उसके बाद में किसी गरीब की मदद करना भी इबादत। अच्छा काम, नेकी का मामला, जितने अल्लाह की रजा के लिए काम करो वो सब सवाब का जरिया बनते हैं। मगर नमाज में नूर क्यों आता है जानते हो? ये क्या है? सीने के अंदर क्या हमारा, बोलो क्या क्या है? दिल। और दिल है तो छोटा सा, मगर तमाम जिस्म के आज़ा का सरदार है, रईस आज़म है, सबसे बड़ा दिल, इससे बड़ा, इससे आगे कोई नहीं। दिमाग भी इसी से चलता है,
ये खून फिल्टर करता है दिमाग को, दिल। और अगर दिल खून ना भेजे ना दिमाग को, तो फिर दिमाग अपना काम छोड़ देगा, कर नहीं सकता। अटैक में यही तो होता है, दिमाग की निस्बती है या दिल फैल जाता है, ये सब कुछ दिल का ही तो मामला है। मगर देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ डॉक्टरी, उसके बाद तकरीर बिल्कुल खत्म। नमाज से चेहरों पे नूर, अरे बोलो नमाज से चेहरे पे नूर आता। देखिए इसका काम है फिल्टर करना खून को, ब्लड को फिल्टर करना है दिल का काम। मैं बैठा हूं तो दिमाग ऊपर है कि नीचे? ऊपर। दिल से ऊपर, दिल से ऊपर। मिसाल के तौर पे मुझे आप पानी दे नीचे से तो दिक्कत पड़ेगी, और मैं ऊपर से नीचे को दूं तो आसानी होगी जी। ऊपर से चीज नीचे को आती है तो आसानी होती है, और नीचे से ऊपर को जाती है तो थोड़ी कठिनाई होती है। देखिए दिल है, दिल पूरे जिस्म को फिल्टर करता है खून। अब देखिए हम खड़े थे नमाज में, दिल फिल्टर तो कर रहा था खून दिमाग को, मगर मुश्किल से पंपिंग करनी पड़ रही है ना। उसके बाद रुकू में आए, रुकू में आए तो दिल और दिमाग एक सेंटर में, मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक सेंटर में। और जब एक सेंटर में आए तो दिल के लिए बहुत आसान हो गया ब्लड पहुंचाना दिमाग को, है ना। और उसके बाद जब सजदे में गए तो दिल ऊपर दिमाग नीचे, अरे बोलो दिल ऊपर दिमाग नीचे। और दिल के लिए तो अब तो काम बहुत आसान हो गया जी। खड़ा था दिक्कत थी, रुकू में आसान था, और जब सर सजदे में दिल ऊपर तो और ज्यादा आसान। और जब दिल आप सजदे में टाइम लगाएंगे ना, तो जितना टाइम सजदे में लगाएंगे उतना ही ब्लड आपका दिमाग पे पहुंचेगा। और डॉक्टर कहते हैं कि दिमाग पे जितना खून पहुंचेगा उतना ही चेहरे पे नूर आता है, सुभान अल्लाह, उतना ही चेहरे पे नूर आता है। नमाजियों मुबारक हो, मुस्तफा ने तुम्हें ऐसा कानून दे दिया, तुम्हारे जिस्म की हिफाजत भी हो रही है और खुदा की इबादत भी हो, और खुदा की इबादत भी हो रही है। अल्लाह फरमाता कजाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की तरफ से नूर आया और रोशन खिताब। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं मौला मेरे बोलने में, आपके सुनने में जो कसदन सावन गलती हो गई हो, हुजूर के सदक़े में माफ फरमाए। आपका जलसा सजाना, मेरा आना, उलमा इकराम की हाजिरी सबको कबूल फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।